नमस्कार। बिजनेस लोन सीरीज 7 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ रिजेक्शन। लोन रिजेक्ट क्यों होते हैं, क्या उनके रीजंस हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि वो हमारा लोन अप्रूव हो, हमें ऐसा क्या डॉक्यूमेंट देना चाहिए, या हमें अपनी आईटीआर सिबिल के अंदर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा लोन जब भी जिस भी बैंक में जाए वो अप्रूव हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मोस्ट रिजेक्शन रीजंस क्या होते हैं। अगर हम मोस्ट रिजेक्शन रीजंस लोन की अगर हम बात करें तो मोस्ट रिजेक्शन रीजंस में आते हैं कि सिबिल खराब है, सिबिल स्कोर लो है, आईटीआर हमारी सही नहीं है, ओके, हमारे सिबिल में किसी और ने गारंटी दे रखी है, ओके, ये भी समझ में आता है कि भाई सिबिल में किसी और ने गारंटी दे रखी है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट ही नहीं है हमारे पास, तो लोन कैसे होगा। और जरूरत से ज्यादा हमने लोन ले रखे हैं, जितना हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हमने लोन ले रखे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सिबिल खराब है। अब सिबिल खराब क्यों है, क्या है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये कमेंट जरूर करना कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिबिल मेरा खराब है। सिबिल खराब होने का सिंपल सा मतलब है कि आपके किसी लोन में कोई दिक्कत है, आपने या तो कोई रिपेमेंट टाइम से नहीं करी, या तो आपकी कोई ईएमआई बाउंस हुई है। तो हमें क्या करना है कि उस लोन की उस ईएमआई को पहले ट्रैक करना है जो खराब है, उसको जिस भी बैंक से वो लोन है हमें उस लोन की ईएमआई को पहले ट्रैक करना है, उस बैंक में पे करना है, उसके बाद लोन को अप्लाई करना है, जिससे कि जब हम लोन को अप्लाई करें तो हमारे पास हमारे सिबिल में कोई भी ओवरड्यू ना आए। ओवरड्यू का मतलब कोई भी किसी भी बैंक से आपने लोन लिया, उसके अंदर आपका कुछ ना कुछ ओवरड्यू आ रहा है, आपने कुछ पैसे देने हैं बैंक के और जो आपने दिए नहीं है। सिबिल के बारे में तो ऑलमोस्ट इतना ही है, इससे ज्यादा जब सिबिल रन होता है, जब सिबिल के अंदर चीजें आती हैं तब पता चलता है। बट सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे सिबिल में कोई भी ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। कोई पास्ट हमारा खराब है, कोई लोन पुराना खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे सिबिल में करंट में कोई ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा अगला पॉइंट है कि हमारी आईटीआर खराब है। भाई आईटीआर का सिंपल समझ इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर हम कितना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे कर रहे हैं, कितनी टर्नओवर दिखा रहे हैं, कितना प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो हमेशा इस पॉइंट से बचने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ टैक्स फाइल करें गवर्नमेंट को, जिससे कि आपके सीए को आपकी बैलेंस शीट में दिखाने के लिए कुछ पॉइंट्स मिलें। हम जनरली क्या करते हैं, सीए को बोलते हैं कि हमें जीरो आईटीआर फाइल करनी है, जीरो रिटर्न फाइल करनी है, जिसकी वजह से हमारा सीए बैलेंस शीट में कुछ दिखाई नहीं पाता। तो अगर आपको ऐसी आईटीआर बनवानी है जो लोन के लिए अप्रोप्रिएट है, या जिसकी हेल्प से आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, आपको हम आईटीआर भर के देंगे। तो हम बात करते हैं कि आईटीआर पुअर नहीं होनी चाहिए। पुअर आईटीआर का कोई एक पैरामीटर नहीं है कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख की पुअर होती है। आपकी टर्नओवर के अकॉर्डिंग, आपकी 5 करोड़ की टर्नओवर है तो कुछ ना कुछ अपने सीए से डिस्कस जरूर करें कि उनके अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनना चाहिए, कितनी आईटीआर उन्हें भरनी चाहिए। आप अपने सीए से जरूर बात करें कि उनके अकॉर्डिंग कितनी आईटीआर होनी चाहिए। ये बिल्कुल ना करें कि जीरो टैक्स वाली आईटीआर फाइल कर दें, जिसकी वजह से आपके सीए के पास कोई पॉइंट्स ही नहीं होते आपकी बैलेंस शीट में लिखने के लिए, क्योंकि आपने आईटीआर फाइल जीरो की करी है बेसिकली, विच इज गुड फॉर नथिंग। वो ना तो गवर्नमेंट के लिए कुछ काउंट होती है, ना आपके लिए काउंट होगी। अब हम बात करते हैं बिजनेस विंटेज। हमने बिजनेस बहुत जल्दी अभी रजिस्टर करा है और अभी हम लोन लेने पहुंच गए। तो कभी कभी क्या होता है, हमें पूरी नॉलेज नहीं होती, और जो हमारा लोन अप्लाई कर रहा है उसको भी ये नॉलेज नहीं होती कि हम अपनी पुरानी आईटीआर से विंटेज प्रूफ ले सकते हैं। मान लीजिए आप 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, आपने जीएसटी 2 साल पहले लिया है, 1.5 साल पहले लिया है, लेकिन आप 5 साल से आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आपकी आईटीआर में इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रहा है, इसका मतलब आपको लोन मिल सकता है। बट ये डॉक्यूमेंट आपसे पूछने वाला कौन है? अगर आपका जो जिससे आप लोन करा रहे हैं उसने आपसे पूछा तो वेल एंड गुड, नहीं पूछा इसका मतलब उसे पता ही नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होता है।
तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, हम आपको लोन करा के देंगे। पूरे केस को समझते हैं हम आपकी पूरी डिटेल प्रोफाइल बनाते हैं, डिटेल प्रोफाइल बना के आपको हेल्प करते हैं लोन लेने में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। अब पॉइंट ये है कि हमने बैंक को डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए पूरे। अब डॉक्यूमेंट का मतलब हम क्या करते हैं कि 1 महीने की बैंकिंग निकाल दी, एक आईटीआर एक्नॉलेजमेंट दे दी, उसके बेस पे सोच दिया कि भाई लोन कर दो। तो हम क्या करते हैं कि उसमें हमने एक आईटीआर एक्नॉलेजमेंट दे दी, एक बैंकिंग मतलब 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट दे दी, एक पैन कार्ड दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, हम सोचते हैं इसके बेस पे लोन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बैंक को आपको लोन देने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जिन बेसिक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है पैन, आधार, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न, 1 साल की मिनिमम बैंकिंग, ये बेर मिनिमम डॉक्यूमेंट है। इससे कम डॉक्यूमेंट पे लोन होना मुश्किल है। आप गवर्नमेंट में जाओ, प्राइवेट में जाओ, इससे कम अगर ये डॉक्यूमेंट भी नहीं है, अगर ये डॉक्यूमेंट आप नहीं दे रहे हो तो आप लोन सोचो भी मत कि आपको मिलेगा, क्योंकि बैंक के पास तो डेटा ही नहीं है ना आपको एनालाइज करने के लिए, आपके लोन को देखने के लिए, आपको देने के लिए। उसको पता ही नहीं है कि आपको कैसे देना है, क्या करना है। तो हमें इतना टाइम तो देना पड़ेगा, इतने डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे ना बैंक को कि बैंक हमें लोन दे। बैंक ये डिसाइड करे कि हमें किस प्रोग्राम में या किस स्कीम में लोन दे सकते हैं। तो कभी भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट ना दे, पूरे डॉक्यूमेंट दे। अब अगली बात आती है कि हम जब हमने लोन अप्लाई करा और हमारे पास फोन आया लोन के लिए कि वेरिफिकेशन के लिए, तो हमने उनको डिटेल्स गलत बता दी, ये डिटेल्स बताई ही नहीं। तो कभी भी ऐसा ना करें कि आप उसको डिटेल्स कम बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। हमेशा सही डिटेल्स उनको बताएं, सो दैट कि वो आपके फाइल को प्रॉपर इवेल्युएट कर पाए कि आपको लोन देना है नहीं देना है, किस प्रोग्राम में देना है, कैसे देना है। तो हमेशा ये याद रखें। और स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो अगर रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की। पैन इंडिया कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी स्टेट में, आप सिर्फ स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, हम आपको लोन करा के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।